बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे एमडी कैट के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका क्या नाम है, कार्टिलेज। कार्टिलेज को इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो के अंदर पूरे कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रो। अब इसमें आपने सुना होगा कॉन्ट्रोसाइट्स। तो बेसिकली कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रोसाइट्स। कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज बेसिकली कंपोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज कोलेजन से मिलकर बना हुआ होता है। कोलेजन क्या है, बेसिकली ये एक प्रोटीन है। कोलेजन की डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, जिस तरह से टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज बनाता है। अगर हम बात करें टाइप 1 की तो वो क्या बनाता है, हमारी स्किन को, बोन को और उसके बाद टेंडन को बना रहा होता है। अब ये जो कोलेजन 1 है, बॉडी के अंदर 90% ये मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और हेयर की ब्यूटी होती है। अगर बात करें कोलेजन टाइप 2 की तो ये उससे ज़्यादा मोर फ्लेक्सिबल होता है और ये जॉइंट की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें कार्टिलेज की इसके अलावा कंपोजिशन में, तो ये इलास्टन प्रोटियोग्लाइकेन जो है ना, इसके कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये रिलेटिवली लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद लूजली पैक्ड होता है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ये इसके जो ये कैसे जो न्यूट्रिएंट है उसको कैसे हासिल करता है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए क्या लेता है, जो न्यूट्रिएंट है उसको हासिल करता है। दूसरी बात, नो मिनरल डेपोजिशन, इसके अंदर कोई मिनरल डेपोजिशन नहीं होते जिस तरह से बोन के अंदर होते हैं। और इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो बेसिकली इस यहाँ तक जो ब्लड सप्लाई है वो मुहैया की जाती है और इसके इनर जो है ना कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे कि बेसिकली ये इसके अंदर रीशेपिंग या हीलिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, रिपेयरिंग का प्रोसेस नहीं होता। उसकी वजह यही है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। और ये प्रेजेंस कहाँ पे होती है, बेसिकली जॉइंट की एंड के ऊपर मौजूद होती है। ये बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर, ये जो हमारा ईयर है उसका बेसिकली पिना जो है, उसके बाद ट्रैकिया के अंदर ये क्या होगी, मौजूद होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज। ऑस्टियोकैल्सिन ये क्या है, एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन हार्मोन है, जो रिलीज़ करते हैं बेसिकली कार्टिलेजिनियस में। कार्टिलेज की बात करते हैं, बेसिकली बोन के 3 तरह के सेल होते हैं जिनमें जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो ऑस्टियोकैल्सिन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो कि बॉडी के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन करता है, बोन और मसल सेल को बनाने में, उनकी स्ट्रेंथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्टिलेज के पास क्या होती है, कुछ स्पेस होती है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूसीना। उसके बाद हम बात करेंगे कार्टिलेज की टाइप्स की। तो कार्टिलेज की अगर टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हाइलन कार्टिलेज। अब सबसे मोस्ट अबंडेंट जो कार्टिलेज है वो कौन सी है, हाइलन कार्टिलेज है। ठीक है। उसके बाद दूसरी ये मूवेबल जॉइंट के एंड के ऊपर मौजूद होगी, लाइक नोज़। उसके बाद लेरिंग्स और ट्रैकिया, और ये बोन के एंड के ऊपर क्या होती है, मौजूद होती है। दूसरी जो है इलास्टिक कार्टिलेज, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये कहाँ मौजूद होती है, एक्सटर्नल ईयर, पिना और एपिग्लोटिस में मौजूद होती है। लास्ट पे है फिब्रो कार्टिलेज। बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस बियर करने वाला एरिया होता है, लाइक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, वहाँ पे उन दोनों डिस्क के एंड के ऊपर जो कार्टिलेज मौजूद होगी, फिब्रो कार्टिलेज होगी। इस तरह से एनोलस फाइब्रस, उसके बेसिकली वो किसका बना हुआ होता है, फिब्रो कार्टिलेज का। उसके बाद प्यूबस सिम्फायसिस, बेसिकली ये बिटवीन होता है दो कोक्सल बोन के। तो इस वीडियो में हमने कार्टिलेज के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।